अगर तुमने स्टार्टिंग में रॉन्ग मशीन्स को चूज कर लिया देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन द जिम। तो जब मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि मुझे भी एक अच्छी फिजिक बनानी है, मुझे भी एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पर जैसे ही मैं जिम के अंदर घुसा मैं इतना कंफ्यूज हो गया बिकॉज वहां पे मैंने इतनी सारी मशीन्स देखी, इतनी सारी एक्सरसाइजेस लोगों को करते हुए देखा, वो भी सिर्फ सेम मसल के लिए कि अगर मुझे चेस्ट की अगर लगानी है ना तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं विच इज बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस, मतलब कि सिर्फ एक मसल को लगाने के लिए मुझे 10-10 चीजें दिख रही थी, 10-10 वेरिएशन दिख रहे थे। देन मैंने सिर्फ एक चीज की विच वाज कि मैं कॉपी करने शुरू हो गया, जो भी जिनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, जो बहुत बड़े दिख रहे थे, तो मैंने बस उनकी एक्सरसाइजेस को कॉपी करना शुरू कर दिया। अगर वो मशीन पे चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं तो मैंने वो ही करना शुरू कर दिया। अगर मैं उनको देख रहा हूँ कि वो लैट पुल डाउन की मशीन पे उल्टा होकर कुछ लगा रहे हैं और मुझे तो कोई सेंस नहीं बन रही थी तब कि ये किस मसल को ट्रेन कर रहा है, आई डिडंट इवन नो दैट, बट मैं उनको देख रहा था तो आई वाज लाइक कि अगर इसकी फिजिक है तो मेरी भी तो बनी जाएगी। लिटरली मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहे थे अपनी बॉडी में। मतलब यार थोड़ा बहुत तो रिजल्ट आता है, आई मीन हमने जस्ट स्टार्ट किया है तो वो शुरू में तो कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए ना, बिकॉज मुझे मंथ हो गया था एंड मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहे थे। तो आई वाज लाइक कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि बिगिनर्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, उन्हें बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी to actually see something in their bodies, actually see some results. See, अगर तुम्हें ये वीडियो देख के लग रहा है कि हाँ तुम्हें क्लैरिटी मिल रही है, तो मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें मैंने फुल डिटेल में बताया कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कैसे करते हैं एंड कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट तुम्हारा बिल्कुल भी और टाइम वेस्ट ना हो एक एस्थेटिक फिजिक तक पहुंचने के लिए। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज इस कोर्स में शेयर की है, बिगिनर को अपना बिगिनर वर्जन अपने दिमाग में रख के चीजें शेयर की हैं। तो अगर तुम एक्चुअल में अपने एक एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो एंड वो फीलिंग फील करना चाहते हो कि एक एस्थेटिक फिजिक की फीलिंग क्या होती है, कि पेरेंट्स तुम्हारे कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं अगर तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक होती है, सराउंडिंग में जो तुम्हारी गर्ल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स तुम्हारी सराउंडिंग में है, वो बिल्कुल ट्रीट करना डिफरेंट हो जाएंगे। तो अगर तुम एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो तो कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंड मैंने ये भी चीज नोटिस की कि कोई भी ट्रेनर, कोई भी बंदा ये किसी को बताता ही नहीं है कि बिगिनर्स को स्टार्टिंग में कौन कौन सी मशीन यूज करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज लगानी चाहिए। तो आई हैव लिटरली वेस्टेड माई लॉट ऑफ टाइम एंड इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो एंड पहले ही मन से तुम्हें रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएं। तो अभी मैं तुम्हें 5 मशीन्स बताने वाला हूँ जिन्हें तुम्हें यूज करना है। जस्ट फॉलो दीज मशीन्स एंड यू विल रीच योर एस्थेटिक फिजिक रियली फास्ट, यू विल सी रियली फास्ट रिजल्ट्स इफ यू फॉलो दीज। एंड डोंट जस्ट यूज योर ब्रेन कि नहीं यार ये मशीन क्यों ये ऐड कर रहा है, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि रिजल्ट्स देगी। जस्ट डोंट थिंक, मैंने कुछ सोच समझ के ही इन 5 मशीन्स को ऐड किया है, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके। तो फर्स्ट मशीन है चेस्ट प्रेस। इफ यू थिंक कि चेस्ट प्रेस सिर्फ तुम्हारे अपर चेस्ट को ट्रेन करती है, मिडिल चेस्ट को ट्रेन करती है, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। चेस्ट प्रेस तुम्हारा लिटरली ओवरऑल पूरा मसल ट्रेन करता है। तो मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम बेंच प्रेसेस, जितने भी कंपाउंड मूवमेंट्स है चेस्ट के या फिर कोई भी कंपाउंड मूवमेंट्स है, उसे अभी परफॉर्म करो, बिकॉज अभी तुम्हारा इनफ मसल मास नहीं है कि तुम अच्छे से उस कंपाउंड मूवमेंट्स को अच्छी फॉर्म के साथ लगा पाओ। तो पहले थोड़े से अपने मसल्स बनाओ, थोड़ा सा मसल साइज बढ़ाओ, मसल टिश्यूज बनाओ, देन उन कंपाउंड मूवमेंट्स में जाना। बिकॉज क्या ही करोगे बेंच प्रेस 2.5 किलो की मार के, वो बैलेंस ही नहीं होगी तुमसे। तो अगर तुमने पहले ही चेस्ट प्रेस में थोड़ा सा अपना मसल गेन किया होगा, देन यू कैन इजिली परफॉर्म बेंच प्रेसेस भी अच्छी फॉर्म के साथ एंड उसको स्टेबलाइज करके। सेकंड मशीन है लैट पुल डाउन। अगर तुम्हें अपने विंग्स चाहिए, अपनी लैट्स चाहिए, अपनी बैक को वाइड करना है, then lat pull down is the only machine which can give you that wings. I mean, अगर मुझे कोई चॉइस देगा ना कि तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, अगर तुम्हें अपनी बैक को बिल्ड करना है, अपनी बैक को वाइड करना है, तो सिर्फ आई वुड जस्ट से दिस मशीन। मुझे और कोई मशीन चाहिए ही नहीं, मुझे कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस अगर कोई लैट पुल डाउन दे देगा, विद इन ईयर्स आई कैन मेक माई बैक वाइडर एंड वाइडर। So you just need lat pull downs to make your back wider. So this is really important. Third machine है leg press. अब मैं squats नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी स्मिथ मशीन्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ leg press। अब मुझे पता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में जिम शुरू किया था तो मेरे से सिर्फ 20 kg इधर 20 kg इधर लेग प्रेस के लगते थे। मैं इतना वीक था और मेरी लेग्स इतनी वीक थी, बट मुझे रियलाइज हुआ कि लेग प्रेस तो बहुत हैवी भी लगा सकते हैं, इसमें तो लोग 200-200 किलो 300-300 किलो भी डाल के लगा लेते हैं। तो मुझे तब पता लगा कि मेरी लेग्स कितनी वीक थी। तो पहले मैंने अपनी लेग का बेस बनाया विच वॉज के 20 kg लगा के, एंड देन धीरे धीरे मेरी लेग स्ट्रांग होना शुरू हुई। आई मीन लिटरली इतनी सी लेग थी मेरी थाई
इसमें फिट हो जाती। तो अगर मैं पहले स्क्वाट्स लगाने जाता या फिर कोई स्मिथ प्रेस पे स्क्वाट्स लगाने जाता या फिर कोई भी और लेग की कंपाउंड मूवमेंट बेसिकली लगाता, तो मेरे से वो लगते ही नहीं। मेरी लेग्स में इतनी है ही नहीं एनर्जी, ना ही वो इतना स्ट्रांग है अभी कि वो ये सब कर पाए। तो फर्स्ट बिल्ड योर क्वाड मसल्स एंड होल लेग मसल्स थ्रू लेग प्रेसेस। देन अगर तुम्हें स्क्वाट्स करने हैं या फिर स्मिथ पे स्क्वाट्स करने हैं या फिर कोई भी कंपाउंड मूवमेंट लगानी है, देन शिफ्ट टू दोज। सो फोर्थ मशीन है केबल मशीन्स। अब केबल मशीन्स पे अगर देखा जाए तो हर एक बॉडी पार्ट लग सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम सिर्फ अपनी आर्म्स को ट्रेन करने के लिए या फिर अपने शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए उस केबल मशीन का यूज करो। आई मीन वो केबल मशीन अगर मुझे सिर्फ कोई मशीन दे देना तो आई कैन लिटरली ट्रेन माई एवरी मसल। अब ऑब्वियसली अगर मुझे कोई 5 मशीन्स का ऑप्शन दे रहा है बताने के लिए इस वीडियो में, तो इसलिए मैंने लैट पुल डाउन्स वगैरह चेस्ट प्रेस ऐड की, वरना सब कुछ लिटरली सब कुछ लग सकता है उस केबल मशीन पे। तुम बाइसेप कर सकते हो, तुम ट्राइसेप कर सकते हो। मेरे अभी भी दर्द हो रहा है, मैं कल बाइसेप ट्राइसेप भी लगा के आया था। वहां पे तुम्हारे लेग्स लग जाएंगे, वहां पे तुम्हारे शोल्डर्स लग जाएंगे, वहां पे तुम्हारी बैक लग जाएगी। तो लिटरली यू कैन यूज दैट मशीन, यूज दैट टूल टू मेक योर फिजिक। वैसे तो मैंने 5 सोची थी, बट आई थिंक यू जस्ट नीड दीज 4 एक्सरसाइजेस। वो जो मैंने 5वीं सोची थी वो आई थिंक जस्ट एक एडिशनल है, विच वॉज सीटेड रो। तो आई थिंक अगर सीटेड रो तुम केबल पे लगा सकते हो तो आई वोंट ऐड दैट। सो आई नो तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं होगा, बट यू जस्ट नीड 4 मशीन्स इन द बिगिनिंग अपनी बॉडी का एक बेस बनाने के लिए। सो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन सी मशीन्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। जितने भी एब क्रंचेस की मशीन हो गई, जितने भी स्मिथ मशीन्स हो गई, ये सब तुम्हें अवॉइड करनी है। या फिर वो इनर आउटर थाइज वाली मशीन होती है ना, वो कोने में पड़ी होती है, वो सब कुछ अवॉइड करना है। बिकॉज एज अ बिगिनर तुम्हारी बॉडी में ये कुछ भी एड ऑन नहीं करने वाले, कोई भी वैल्यू पुट नहीं करने वाले, तुम्हारा बस टाइम भी वेस्ट होने वाला है। बिकॉज तुम अभी बिगिनर हो एंड यू जस्ट नीड टू पुट ऑन सम मसल्स। और ये मशीन्स बेसिकली बनी हुई हैं एक्स्ट्रा मसल पुट ऑन करने के लिए। जब कोई बंदा इतने सालों से जिम लगा रहा है एंड उसके कुछ मसल्स वीक रह जाते हैं, फॉर एग्जांपल हिप फ्लेक्सर थोड़ा सा वीक रह जाता है या फिर एब्स वीक रह जाते हैं, तो मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि अगर तुम्हें एब्स ट्रेन करने हैं तो जस्ट डू क्रंचेस। बेसिकली जस्ट डू क्रंचेस। यू डोंट नीड एब्स की मशीन्स एब्स को ट्रेन करने के लिए या फिर अपनी हिप्स को ट्रेन करने के लिए। वो एबडक्शन एडक्टर जो भी उसका नाम है यही होता है वैसे तो तुम्हें उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम सीधा लेग प्रेस ही लगा लोगे तो तुम्हारे हिप फ्लेक्सर्स अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएंगे एंड देखना तुम्हें मंथ में ही कितने अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। तो चल अभी मैं चलता हूँ, मैं तेरे को मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना एंड कोर्स का लिंक तुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बारी देख लेना।